नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके सेहत की बात करेंगे। सेहत की बात करने से पहले मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, आपको मरीजों का तांता दिखाई देता होगा। हर जगह आपको मरीजों का मेला दिखाई देता होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आस-पास चाहे अपने नाते रिश्तेदार में आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों को कैंसर की बीमारी है। कहीं न कहीं आपने ज़रूर सुना होगा कि हाँ, इस गाँव में अगर हम रहते हैं तो यहाँ 4 घर छोड़ के 5वें घर में कोई है केस, या फिर हम इस शहर में रहते हैं, इस लोकेलिटी में रहते हैं तो इनको है दिक्कत, उनको है दिक्कत, ये मेरे मामा जी को है, मेरे फूफा जी को है। आपने सुना होगा। एक्चुअल में क्या है कि कैंसर के मरीज़ इधर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और बढ़ने का कारण यही है कि हमारी जीवन शैली, गलत जीवन शैली। अगर हम बात करें आज के कुछ साल पहले भी कैंसर के मरीज उतने ज़्यादा नहीं थे जितने इस साल ज़्यादा हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण ये है कि हमारा खान पान दोस्तों इस तरह से चेंज हो गया है कि जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि हम मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, कई तरह के प्रोसेस्ड फूड भी हम लेते हैं। ठीक है, कई तरह की सब्जियां, कई तरह के मसाले, कई तरह के मिक्सचर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें नुकसान कर रही हैं और इस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। बाहर आप जाते हैं, तंदूरी मोमो खाते हो, स्टीम मोमो खाते हो, फ्राइड मोमो खाते हो, क्या क्या आप नहीं लेते हो, पिज़्ज़ा लेते हो, बर्गर लेते हो, और रियलिटी ये है कि ये सारी चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं। एक ख़ास तरह का रसायन होता है, जैसे कि आपका आर्सेनिक हो गया, बेंजीन हो गया, इनको हम कार्सिनोजेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। ये सारे एलिमेंट जब जाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये लॉन्ग समय तक जब स्टोर होते हैं, तो कुछ समय बाद यानी कि कुछ साल बाद इनका बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट आता है। और पर्टिकुलर ये हमारे स्किन के और हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे इनका प्रभाव जाता है, जो कि हम काउंट नहीं कर पाते हैं। जब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब हम देखते हैं। तो ये है ख़ास तरह के एक खास तरह का रसायन बनता है, और ये रसायन डायरेक्ट जाके जो है आपके हेल्थ लेवल को बिगाड़ देता है, और ये एक तरह की क्रोनिक पॉइजनिंग होती है। क्रोनिक पॉइजनिंग में होता है कि जब हम बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, तो एक समय बाद फिर क्या होता है कि उसका रिएक्शन हो जाता है, और उस रिएक्शन के कारण फिर क्या होते हैं कि हम अफेक्टेड हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से। और यही चीज़ हमारे साथ चल रही है, क्योंकि हमारे आसपास हमारा माहौल, हमारा परिवेश, सब कुछ अब बदल चुका है। अब बदलने का कारण क्या है, हम ही और आप हैं। हम नेचुरल चीज़ों पे फीड नहीं करते हैं। रियलिटी है कि हम बाहर जाके बाहर की चीज़ों पे डिपेंड ज़्यादा रहते हैं, बाहर के खाने पे। जैसे आप फोटो में आप देख रहे हैं, कई तरह के आपको यहाँ पे डिशेज़ दिखाई दे रही हैं। ये डिशेज़ तो खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कि इनका इम्पैक्ट जो लॉन्ग समय बाद आता है, वो इम्पैक्ट एक पेशेंट ही समझ पाता है। अभी आपको नहीं पता चलेगा। मान लो आप इनटेक करते जा रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद जब इसका इम्पैक्ट आएगा तब आप जानोगे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि खाना भी क्या है कि खाने के जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, अब वो बर्तन टेफ्लॉन कोटेड वाले आ रहे हैं, नॉन स्टिक वाले। वो बर्तन भी कैंसर का कारण बन रहे हैं। कई स्टडीज़ में ये बात सामने आई है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हम बहुत सारी मेडिसिन इनटेक करते हैं। हमको अगर छोटी मोटी भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग दवा लाते हैं और उन दवाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, और इससे बचने का कारण बस यही है कि हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। रियलिटी है कि अगर हमें इनसे बचना है तो हम जो भी जंक फूड ले रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर हम नहीं डिस्कार्ड करेंगे तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत तेज़ी से पांव पसार रही है, और जैसे शुगर एक साइलेंट किलर है, उसी तरह से कैंसर भी अब एक साइलेंट किलर के रूप में उभर के सामने आई है। क्योंकि जब कैंसर पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो शुरुआती दौर में उसे पता नहीं चलता है, लेकिन फिर बाद में जब स्टेज जब आगे निकल जाती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का आज तात्पर्य यही था कि अगर आप भी बाहर की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फीड करते हैं, जैसे बर्गर हुआ, फिर आपके फ्रेंच फ्राई हुए, कई कई तरह के डिशेज़ रोज़ बन जा रही हैं कि जिसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले नई नई डिशेज़ बना दे रहे हैं, नए नए क्लेवर के तरीक़ों से वो बना दे रहे हैं, कई कई सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दे रहे हैं।
वो मसाले क्या ऐड कर रहे हैं, क्या नहीं ऐड कर रहे हैं, किस तेल में बना रहे हैं, 5 बार फ्राई कर रहे हैं, 2 बार फ्राई कर रहे हैं, पामोलिन तेल में बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप जाते हो, लेते हो, कहते हो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है सर। लेकिन रियलिटी ये है कि वो आपको नुकसान कर रहा है और वो एक क्रोनिक पॉइजनिंग की तरफ आपको लेके जा रहा है। जब बहुत लंबे समय तक जब आप कंज्यूम करोगे और आपकी बॉडी में जब वो इकट्ठा होगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वही सारी चीज़ें आप में क्या होंगी कि रिवर्स वहाँ पे रिएक्शन करेंगी, और रिवर्स रिएक्शन के बाद फिर सेल में आपकी जो नॉर्मल सेल है उनमें कैंसर सेल वहाँ पे डेवलप होने लगेगा। फिर बाद में आप बहुत बुरी तरह से संक्रमित हो जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का बस उद्देश्य यही था कि आपको जागरूक करना था कि देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे फीड करते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। क्योंकि देखिए, शरीर आपका है और शरीर को अगर आप बेहतर बनाएंगे तो शरीर आपका बेहतर रहेगा। शरीर के साथ अगर आप मजाक करेंगे तो फिर वो आपको मजाक भारी पड़ेगा। मेरा कहने का यही मतलब है कि नेचुरल चीज़ों पे खाइए और वही चीज़ें लीजिए जो आपके लिए संतुलित हो और अच्छी हो। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, बहुत ज़्यादा कंज्यूम मत करें, क्योंकि आजकल का जो युवा वर्ग है बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे फीड कर रहा है, जो कि एकदम सरासर गलत है। तो उनको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज वीडियो बनाने का बस मकसद यही था कि आपको कैंसर से होने वाले खतरे से बचाया जा सके।